चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से क्या चाहते हैं? चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या है? कभी 2029 में बिहार चुनाव लड़ने की बात कहने वाले चिराग पासवान ने अचानक अपना मन क्यों बदला? चिराग पासवान ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बिहार चुनाव में चिराग पासवान के प्रोएक्टिव होने का कारण क्या है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और यदि हाँ तो कैसे? या फिर क्या पासवान बिहार में गठित होने वाली संभावित एनडीए गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जिनमें एक बीजेपी तो दूसरा लोजपा रामविलास से होगा? कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार और जेडीयू को पूरी तरह से प्रभावहीन बना देने के खास मिशन का मोहरा तो नहीं है? कहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नुकसान को बड़े पैमाने पर दोहराने की प्लानिंग तो नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा क्यों है? क्या बीजेपी की शह पर चिराग पासवान बिहार चुनाव के लिए इतना एक्टिव हो गए हैं? चिराग पासवान के बयानों में विरोधाभास क्यों है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको इस वीडियो से होकर गुजरना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे। चिराग पासवान ने मार्च 2025 में कहा था कि मैं ज्यादा देर तक केंद्र की राजनीति में नहीं रह सकता। मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा के साथ ही सियासत में आया था। चर्चा तेज हुई कि चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी तुरंत चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 2029 में वह खुद चुनाव लड़ेंगे। फिर मई में चिराग पासवान ने कह दिया कि पार्टी के अनुरोध पर उन्होंने इसी वर्ष चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वह किसी सामान्य सीट से अपनी दावेदारी करेंगे। लोजपा रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी और उनके कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए। कहते हैं कि तब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को तलब किया और यहां उनकी महत्वाकांक्षाओं को विराम लगाया। दरभंगा की रैली में चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। हालांकि कार्यकर्ता नहीं रुके और लगातार चिराग पासवान को सीएम चेहरा बताते रहे। मई 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि चिराग पासवान को बिहार की 10.6% जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कहीं इस रिपोर्ट से ही तो चिराग पासवान और उनके कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं हिलोरे नहीं मारने लगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का शह भी मिला। क्या बीजेपी चिराग पासवान को भविष्य में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकती है? क्या बीजेपी के शह पर ही चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प बनने का ख्वाब देख रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के उम्र और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवाल उठे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है। जब उनके स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठे तो अचानक बेटे निशांत कुमार को आगे लाया गया। निशांत कुमार खूब सक्रिय दिखे, मीडिया को इंटरव्यू दिया, लेकिन सवाल उठने लगे कि वह 50 साल की उम्र में सियासत में आए हैं। संगठन के कामकाज की जानकारी नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे और उन्होंने इस मुद्दे पर लालू यादव की खूब आलोचना की है। बीजेपी परिवारवाद की आलोचना करती रही है, तो फिर निशांत के लिए कहां जगह बन रही थी? वह धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए। सियासी जानकारों का अनुमान है कि जेडीयू के पास नीतीश कुमार के बाद दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व नहीं है। परिवार से कोई सियासत में आया नहीं और कार्यकर्ताओं में नीतीश कुमार ने किसी को अपने समकक्ष पनपने भी नहीं दिया। और इसी थ्योरी के आधार पर चर्चा तेज हो गई कि चिराग पासवान संभवतः बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं। यही कारण है कि वह पिता रामविलास पासवान के विपरीत केवल पासवान समुदाय के बजाय बिहार के तमाम अन्य जातियों में अपना जनाधार बढ़ाने की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, पलायन, रोजगार और बाढ़ जैसे मुद्दों की बात करते हैं। उनके नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में ही उनका सियासी एजेंडा दिखता है। लेकिन सवाल यही है कि चिराग पासवान की ये अपनी महत्वाकांक्षा है या बीजेपी ने दिशा दिखाई है? दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर कैंपेनिंग की। हैरतअंगेज ढंग से खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले उनके ही गठबंधन के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। जेडीयू के खिलाफ लोजपा रामविलास के प्रत्याशियों को उतारा। खुद जेडीयू मानती है कि लोजपा ने उसे कम से कम 45 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। जेडीयू 115 सीट पर चुनाव लड़कर महज 43 सीट ही जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीती, लेकिन नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा।
हालांकि समय समय पर ऐसा लगता रहा है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की जगह कोई और विश्वास सहयोगी चाहती है जिसका जनाधार तो मजबूत हो, लेकिन नीतीश कुमार की तरह पाला बदलने का दुस्साहस नहीं रख सके। ऐसे में सियासी जानकारों का अनुमान है कि 2020 में अलग तो 2025 में साथ रहकर चिराग पासवान जेडीयू को डैमेज करने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। कई सियासी जानकारों का मानना है कि 2020 में बीजेपी का विश्वास जीतने के लिए सीट, जनाधार, सरकारी बंगला और पार्टी गंवाने वाले चिराग पासवान को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो उनको बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सवाल है कि ये कुर्बानी क्या होगी। ऐसा माना जा रहा है कि यदि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ तो जरूरत पड़ी तो बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद ऑफर कर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव पूर्व जरूर बीजेपी ने कहा था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। असम में जरूरत पड़ने पर कांग्रेस से आए हिमंता विश्वा शर्मा को प्रमुख चेहरा बना दिया गया। तो इस संभावना से खारिज नहीं किया जा सकता है कि बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बीजेपी अभी या चुनाव के तुरंत बाद इसके संकेत दे। कई सियासी जानकारों का ऐसा भी मानना है कि चुनाव बाद चिराग पासवान को सीएम चेहरा बनाने के लिए बीजेपी लोजपा रामविलास का विलय करने की शर्त रख सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान इसके लिए राजी होंगे, मुश्किल लगता है। कहा जा रहा है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़कर सभी सीटें जीतने वाले चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा इसी वजह से बढ़ी है। चिराग पासवान कभी 2029 में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो इसी साल चुनावी मैदान में उतरने की हामी भर देते हैं। वह सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका भी संकेत दे दिया है। अब चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। एक संभावना यह भी है कि चिराग पासवान को एनडीए के घटक दलों ने कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के जवाब में युवा चेहरे के रूप में पेश करने की रणनीति बनाई है। जो भी है, देखना दिलचस्प है कि चिराग पासवान की सियासी महत्वाकांक्षाएं कहां जाकर थमती है। उनके बयानों में काफी विरोधाभास है। अभी चर्चा है कि चिराग पासवान ने कम से कम 40 सीटें मांगी है, लेकिन गठबंधन उनको 25 से 28 सीटें ही देने पर राजी है। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो जाएगा तो काफी चीजें स्पष्ट होंगी। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए द फोर्थ पिलर के साथ। शुक्रिया।